नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये मल्टीनेशनल कंपनी में है और ये आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, सफलता के बारे में जानना चाहती हैं, चेंज के बारे में जानना चाहती हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है और समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर विचार करेंगे और आपको बताएंगे, चीज़ों को समझाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो क्या है वो पॉजिटिविटी, किस प्रकार की है वो पॉजिटिविटी, देखते हैं। डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी है और ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है कि जातक के आने वाले समय में तरक्की होगी। तो आइए देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं, बताने का कोशिश करते हैं क्या है आपके हाथ पर चीज़ें, किस प्रकार की हैं चीज़ें। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी अगर आप देखेंगे तो एक भाग्य रेखा यहाँ से नज़र आ रही होगी। तो स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा अच्छी रही है, मतलब शुरुआती दौर से आप एम्बिशियस रही हैं। शुरुआती दौर से जातक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, करना चाहते हैं, जीवन पर बड़ी तरक्की को हासिल करके आगे भी बढ़ना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़ी तरक्की को हासिल करते हुए आगे भी बढ़ते हैं। एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्य रेखा अच्छी है। ये मैंने यहाँ पर पार्टिकुलर समय का नाम इसलिए भी लिया क्योंकि आपके हाथ पर थोड़ी गड़बड़ी थी जिस जो अभी आप फेस कर रही हैं, या विगत कुछ वर्षों से आप फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जीवन में परिवर्तन है। यहाँ से जीवन के अंतिम समय में भी भाग्य रेखा है, तो मतलब भाग्य रेखा के ब्रांचेस बहुत शानदार है, अद्वितीय आला दर्जे के। ठीक से अगर देखा जाए तो ये जो आकृति है ना, या आप आकृति कह सकते हैं, इस प्रकार की आकृति को हम क्या नाम दें। यहाँ पर एक ऐसे लग रहा है, यहाँ पर ऐसे करके आप लाइन ड्रॉ करके इसको त्रिशूल नुमा आकृति या फिश नुमा आकृति आप बेशक कह सकते हैं, जिसका आपको अच्छा बेनिफिट जीवन पर मिलेगा। या फिर कह सकते हैं 2-3 भाग्य रेखा का ब्रांचेस है जो कि जीवन के अंतिम समय तक है। या फिर एक फूल जैसी आकृति का आप निर्माण कह सकते हैं कि एक फूल जैसी आकृति है जो कि जातक के जीवन में या अंतिम समय में जातक को धनवान बनाएगी, धन लाभ कराएगी। तो प्रॉपरली इसको भाग्य रेखा कहना ही उचित रहेगा। तो ये भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं जिसके आपको अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर एक सूर्य रेखा है, ये वाली सूर्य रेखा पर भी त्रिभुज साइन है, क्या बात है। यहाँ से भी एक ट्राइंगल्स है, मतलब एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन में अच्छा खासा परिवर्तन आना है। ये जातक के जीवन में धन के योग को बताता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर दिख रही है बुध रेखा अच्छी है, तो आगे चल के आप व्यापार में भी अपनी संलिप्तता को दिखा सकती है। ऐसे व्यक्ति व्यापार करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो अभी चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ, कुछ सर्टन उपाय हैं, इसके करने के बाद ही चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली फल देंगे, सार्थक परिणाम देंगे, जीवन अच्छा रहेगा आपका। चलिए, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब हम आगे विचार करते हैं, चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त लाइफ लाइन, एक समय के बाद थोड़ी गड़बड़ थी, ये नेगेटिव में चर्चा करूँगा। मंगल रेखा अच्छी है, बचाव कराती है, बाकी प्लैनेट्स ठीक है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी जो हम बात करेंगे वो नेगेटिव चीज़ पर बात करेंगे, और नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना जानना और समझना ज़रूरी है पॉजिटिव चीज़ को। क्योंकि नेगेटिव चीज़ पर अगर आपने वर्क नहीं किया, नेगेटिव चीज़ पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये आपके लिए समस्याजनक हो सकता है, ये आपके लिए परेशानीजनक डेफिनेटली हो सकता है, इस बात की गारंटी है। तो आइए देखते हैं, चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं कि अब नेगेटिविटी क्या क्या है, क्या आपको तनाव दे सकती है, क्या आपको परेशान कर सकती है। नेगेटिव वे में एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्य रेखा गड़बड़ रही है। हालांकि ये यहाँ से कवर अप की थी, लेकिन 35 ईयर्स के बाद भाग्य रेखा गड़बड़ थी और ये थोड़ी धूमिल, थोड़ी मोटी होकर ये 40 ईयर्स तक तो थी, लेकिन 43 ईयर्स से फिर बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जो भी 43 ईयर्स तक प्रॉब्लम्स है, इसको ठीक करने हेतु जो भी सार्थक उपाय है वो तो आपको जरूर मिल जाएगा, उसको आपको कर भी लेना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ी नेगेटिविटी भी है जो आपको तनाव देती है, जो आपको परेशान करती है, जो आपको दिक्कतों का सामना कराती
आती है आपके जीवन पर, तो उस नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करने हेतु भी कुछ सर्टन उपाय हैं जो आपको बिल्कुल करना चाहिए, ताकि आपके जीवन पर इसके रिगार्डिंग धन लाभ हो और आपके जीवन पर ये तकलीफ कम हो। दूसरी, बृहस्पति गड़बड़ है, ये भी नेगेटिविटी है। अगर जुपिटर बहुत डाउन स्थिति में रहे तो जातक जितना कामयाबी डिजर्व करता है या जितना कामयाबी इनको जीवन पर मिल जाना चाहिए उसमें कमी कराता है। तो कामयाबी मिलने में थोड़ी परेशानी आती है, कामयाबी मिलने में थोड़ा तनाव होता है। तो इसके लिए भी कुछ सर्टन उपाय हैं जो कि आपको बिल्कुल करना चाहिए, ताकि अभी 40 वर्ष की आयु है और 10 ही साल कमाने का समय है, उसमें आप कमा के जीवन पर आगे बढ़ पाए। इसके बाद बुध रेखा है तो जरूर, लेकिन थोड़ी टूटी हुई है। अगर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति की बुध रेखा टूटी हो तो ये इंडिकेट करती है जातक के जीवन में कामयाबी आती तो जरूर है, जातक के जीवन में पैसा आता तो जरूर है, लेकिन बचने में समस्या होती है। सेविंग्स की दिक्कत, सेविंग्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सेविंग्स में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी कुछ उपाय हैं जो कि आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए, आपको बिल्कुल दे दिया जाएगा। चलिए, ये नेगेटिविटी होगी। अब हम जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को कवर करना चाहेंगे। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी होगी। ऐसी महिलाएं 18-19 वर्ष की आयु में ही, महज 18-19 वर्ष की आयु में ही इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। मतलब सोचने लगती हैं, काम के प्रति अग्रसर हो जाती हैं, काम के प्रति रुचिवान हो जाती हैं और काम करके जीवन पर आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर करे, थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन है। शुरुआती दौर में संघर्ष किया है, संघर्षों के बाद जीवन में तरक्की मिली है। एक राहु रेखा थी, ये लगभग आपके 22 वर्ष के आसपास। एक 25 में तरक्की, एक 28 में, मतलब 24-25 में फुल्ली इंडिपेंडेंसी आ गई है। फिर एक 30 में दिक्कत, 32 में तरक्की, फिर लगभग 34 में, फिर 36 में आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक लगभग आपके 42 ईयर्स में। फिर यहाँ से भी कुछ आपके ब्रांच है जो कि 42 के बाद कुछ विशेषतम यात्राओं को बता रही है। 40 से लेके 70 ऐड कर दो, 40 से लेके 30 ऐड कर दो, 70 तक कोई खास दिक्कत नहीं है। इसके बाद जीवन रेखा में प्रॉब्लम्स है। हालांकि इसका वेरिफिकेशन या फिर कह लो इसका रेमेडी भी अभी से संभव है, लेकिन 70 या 68 के बाद ही जीवन पर प्रॉब्लम्स आएंगी। बाकी मंगल रेखा अच्छी बचाव कराती है, लग्जूरियस लाइफ के योग है, लग्जूरियस लाइफ रहेगी। स्ट्रेस थे, थोड़े स्ट्रेस के योग होते हैं। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी पैसा चाहिए आ ही जाता है। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, मंगल पर ट्राइंगल्स हैं तो ये प्रॉपर्टी के सुख को बताती हैं, जातक को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। बेहतरीन थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। हाँ, थोड़ी घबराहट के योग जरूर थे, बाकी यवा करती है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जीवन पर आ जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी, और थंब बड़ा ही अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत शानदार व्यक्तित्व के होते हैं, नो डाउट। समझदारी की लूप काफी अच्छी है, बहुत समझदार है। फिंगर पे खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छी व्यक्ति हैं, नो डाउट। यहाँ से टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट इंच के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। फिंगर की जो बनावट है ये इंडिकेट करती है जातक बहुत ताकत रखने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो परोपकारी रेखा है। अध्यात्म के प्रति रुचिवान रुझान होगा आपका, लेकिन बृहस्पति इतना डाउन है ना, ये समस्याओं को उत्पन्न कराता है। तो खैर, समस्याएं खास उत्पन्न ना हो इसके लिए उपाय मिल जाएंगे। माइंड रेखा अच्छी है तो दिमाग के तेज है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक है ना। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है। कुछ लाइंस है, ये जो इंडिकेशंस बन रहे हैं ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। मतलब आने वाले समय में कुछ चमत्कारी बेनिफिट आपको मिलना है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। गजब की सूर्य रेखा, यहाँ से ट्राइंगल से क्या बात है। लाइन ऑफ एजुकेशन भी अच्छा है तो बहुत गुणी भी है। ये बुध रेखा थोड़ी और सार्थक हो जाएगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ये भी एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी भाग्य रेखा। यहाँ से भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। ये वाली भी एक ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा पीछे से एक लेखा गई है जो कि आपको धनवान बनाती है। चंद्रमा पे लाइंस यात्राओं का सूचक है। बुध पे कली रेखा, दिमाग तेज है। सनमड़ कली अच्छे तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।